हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो पेपर है व्यवसाय अध्ययन का, उसके बारे में, बिजनेस स्टडी के। तो जो वार्षिक पेपर है उसका समय रहने वाला 3 घंटा और पूर्णांक आपके 80 नंबर रहने वाले हैं। ये आपका जो वीडियो हमने इंक्लूड किया है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने इंस्ट्रक्शन है, इन्हें केयरफुली रीड कर लें। इनमें हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है, भर्ती के उपरांत खाली जगह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसका जो आंसर है वह है, लिखते जाएं आप, चयन की प्रक्रिया। भर्ती के पश्चात चयन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। दूसरा है, वित्तीय नियोजन का प्रारंभिक बिंदु खाली जगह का पूर्वानुमान लगाना होता है। इसका आंसर है बिक्री का पूर्वानुमान, बिक्री। थर्ड क्वेश्चन है, जब कंपनी की आय अनिश्चित हो तथा उसका पूर्वानुमान लगाना कठिन हो तो केवल साधारण अंशों में निर्गमन करना चाहिए। लिख लीजिए, साधारण। फोर्थ है, नियोजन का उद्देश्य बाह्य वातावरण से, इसका आंसर है सामंजस्य, सामंजस्य स्थापित करना है। ई है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा सन 1991 में हुई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें आपको एक शब्द में उत्तर देने हैं। पहला है, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? तो इसको लिख लीजिए, एफ डब्ल्यू टेलर, एफ डब्ल्यू टेलर। सेकंड है, उत्पादन की वह सीमा जिस पर न लाभ होता है न हानि होती है, क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है सम विच्छेद, सम विच्छेद। थर्ड है, कुल पूंजी का वह भाग जो स्थायी संपत्तियों जैसे भूमि, भवन, प्लांट एवं मशीनरी, फर्नीचर आदि के क्रय के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन सी पूंजी कहलाता है? तो इसका आंसर है स्थायी पूंजी। कौन सी पूंजी? स्थायी पूंजी। आगे है, मुद्रा बाजार की मुख्य धुरी किस बैंक को कहा जाता है? तो इसका आंसर है केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट है, पूछताछ के पत्र के उत्तर में लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं निरख पत्र। ये सेकंड क्वेश्चन के आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको सही जोड़े बनाना है सारणी ए का सारणी ब से। तो पहला है, नीतियों के निर्माण से संबंध रखता है। तो यह संबंध रखता है प्रशासन। नेक्स्ट है, भर्ती का बाह्य स्रोत परामर्शदाता संगठन। सी है, नियुक्तिकरण प्रक्रिया का अंतिम चरण वो होता है निष्पादन मूल्यांकन। डी है, नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण वह होता है कार्यमानों की स्थापना। और आगम लागत की बराबर, तो ये होता है सम विच्छेद बिंदु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सही विकल्प चुनना है। पहला है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका जो आंसर है वह है हेनरी फेयोल। नेक्स्ट है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था होती है। इसका आंसर है समाजवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, वित्तीय संरचना में शामिल होते हैं। तो इसका आंसर है दीर्घकालीन कोष, स्थायी कोष, अल्पकालीन कोष, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। फोर्थ नंबर है, मुद्रा बाजार की मुख्य धुरी है। तो इसका आंसर है केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट है, हानि की क्षतिपूर्ति हेतु लिखे जाने वाले पत्र की प्रकृति होती है। तो इसका आंसर है शिकायती पत्र। फिफ्थ क्वेश्चन है, जिसमें आपको सत्य असत्य का चयन करना है, कौन सा वाक्य सत्य है कौन सा असत्य। तो पहला है, प्रबंध की समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, नई औद्योगिक नीति के तहत
अधिग्रहण व विलय तेजी से हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा है नियोजन एक खर्चीली पद्धति नहीं है, गलत है। चौथा है पूंजी बाजार एवं मुद्रा बाजार साख के दो घटक होते हैं, बिल्कुल सही है। पांचवा है पुनश्च भी व्यापारिक पत्र का अंग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये थे पांचवें क्वेश्चन के आंसर। दोस्तों अब लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी आप फॉलो कर लें, जिससे आपको वहाँ से भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और PDF वगैरह मिल सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट है, तो इन क्वेश्चनों के आंसर आपको ऐसे लिखवाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो इसके लिए हम आपको अलग से PDF प्रोवाइड करवा देंगे या फिर किसी कॉपी में लिख के इसके आंसर बता देंगे। तो अभी आप एक बार इन क्वेश्चनों पर नज़र मार लें, तो फिर थोड़ी देर में हम आपको इनके सॉल्यूशन बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है संगठन का महत्व बताइए अथवा अधिकारों के भारार्पण का महत्व बताइए। प्रश्न संख्या 7 है संगठन की प्रकृति अथवा विशेषताएं बताइए अथवा विकेंद्रीकरण के प्रमुख लाभ समझाइए। प्रश्न संख्या 8 है मौद्रिक अभिप्रेरणाओं के प्रकार लिखिए, कोई 4 प्रकार लिखने हैं, अथवा अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं के प्रकार लिखिए, कोई 4। प्रश्न संख्या 9 है संप्रेषण का महत्व लिखिए अथवा सफल नेता के गुण लिखिए। प्रश्न संख्या 10 है वित्तीय प्रबंध के कोई 4 कार्य अथवा वित्तीय प्रबंध के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है एक अच्छी योजना के प्रमुख 5 विशेषताएं बताइए अथवा नियोजन के कोई 5 उद्देश्य लिखिए। प्रश्न संख्या 12 है भर्ती तथा चयन में अंतर लिखिए या फिर भर्ती के आंतरिक व बाह्य स्रोतों में अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 13 है नियोजन एवं नियंत्रण एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए या फिर नियंत्रण के द्वारा अनुशासन की स्थापना होती है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 14 है स्कंद विनिमय के कार्य लिखिए अथवा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के उद्देश्य के कार्य लिखिए। प्रश्न संख्या 15 है एक्स पुस्तक भंडार बड़ा बाजार सागर की ओर से Z&C कंपनी खजूरी बाजार को एक आदेश पत्र लिखिए अथवा व्यापारिक पत्र के कार्य लिखिए। प्रश्न संख्या 16 है प्रबंध के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए अथवा भारत में प्रबंध का महत्व बताइए। प्रश्न संख्या 17 है टेलर और फेयोल की विचारधारा में क्या समानताएं हैं अथवा संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, कोई 2। ये हैं आपके सामने, या तो मानसिक क्रांति का सिद्धांत या फिर विवेकात्मक मजदूरी का सिद्धांत या फिर अनुशासन का सिद्धांत या फिर व्यवस्था का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 18 है उदारीकरण और निजीकरण एवं वैश्वीकरण नीतियों के संदर्भ में व्यवसाय का व उद्देश्य नीतियों में क्या परिवर्तन किए गए अथवा व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तनों के प्रति प्रबंधकीय प्रतिक्रिया की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 19 है विपणन तथा विक्रय में अंतर लिखिए अथवा विज्ञापन के माध्यम लिखिए। प्रश्न संख्या 20 है कैनेडी द्वारा प्रतिपादित उपभोक्ताओं के अधिकारों का वर्णन कीजिए अथवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की विवेचना कीजिए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। सारे क्वेश्चनों को याद कर लें, रट लें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं थोड़ी देर में इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ में और एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।